नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा यही करते हैं कि आप लोग पहले की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो विद्यार्थियों की जैसा कि चैप्टर नंबर पहला केमिस्ट्री का स्टार्ट था विलियन, और विलियन के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, जैसे कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता से संबंधित। और उसके बाद एक लेक्चर में पढ़े थे हम लोगों ने हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब, वान ठाप गुणांक और वियोजन की दर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रैक्टिकल की डेट घोषित हो चुकी है, तो जिसको ध्यान में रखते हुए उम्मीद यही है कि फरवरी मिड तक जो है पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो समय पर ध्यान रखते हुए पूरी तरह से जुट जाइए, क्योंकि अब की बार जो है 100 पर वार होगा हमारा। तो शुरू करते हैं हम लोग ज़्यादा बातचीत न करते हुए। परासरण दाब देखिए क्या होता है। तो परासरण दाब बेटा क्या होता है? वह कम से कम बाहरी दाब, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलियन पर ध्यान रखिए, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलियन पर लगने से उसका वाष्प दाब जो होता है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। वह कम से कम बाहरी दाब जो विलियन पर लगने से उसका जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, उस विलियन का परासरण दाब कहलाता है। समझ में आया क्या होता है परासरण दाब बेटा? वह कम से कम बाहरी दाब जो विलियन पर लगने से उसका वाष्प दाब जो होता है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, उस विलियन का परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उन न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला यूज होगा आपका PV बराबर NST, जहाँ पे P फॉर होता है परासरण दाब। परासरण दाब आपको न्यूमेरिकल्स में जो रखना है वो ATM अर्थात वायुमंडल पर रखना है। वायुमंडल की ही इकाई में आपको परासरण दाब को रखना है। उसके बाद V फॉर होता है आयतन। आयतन आपको लीटर में रखना है। और N मतलब होता है, यहाँ पर जो N है PV बराबर NST में, इस N का मतलब होता है मोल। और मोल निकालने का फार्मूला आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था, विलियन चैप्टर का जब स्टार्ट हुआ था। किसी भी यौगिक के जब मोल निकालने होते हैं तो दी गई उसकी मात्रा बटे में अणुभार रखना होता है। उसके बाद देखिए बेटा, S होता है विलियन स्थिरांक। कहीं पर S मिलेगा आपको, कहीं पर हो सकता है आपको R भी नज़र आ जाए। तो इस विलियन से संबंधित अगर लिक्विड से संबंधित अगर R या S की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? विलियन स्थिरांक का। तो विलियन स्थिरांक जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स होती है। और T होता है ताप, और ताप आपको यहाँ पर जो रखना है वो केल्विन में रखना है। ताप आपको किस में रखना है? केल्विन पर रखना है। उसके बाद देखें बेटा, वियोजन स्थिरांक, वियोजन की दर क्या होती है? तो वियोजन की दर या वियोजन की मात्रा जो होती है ये अल्फा होती है। अल्फा मतलब यहाँ पे जो फार्मूला आपका यूज होगा, यदि आपसे किसी सवाल में जो है वियोजन की दर या वियोजन की मात्रा पूछी जाती है तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी I की, जहाँ पर I होता है वान ठाप गुणांक होता है। जहाँ पर I क्या होता है? I होता है वान ठाप गुणांक। अगर हमें किसी भी सवाल में, किसी भी न्यूमेरिकल्स में जो है वियोजन की मात्रा या वियोजन की दर अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें I अर्थात वान ठाप गुणांक का मान ज्ञात होना चाहिए। वान ठाप गुणांक का मान जो होता है निकालने के लिए हमें वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, मतलब वियोजन से पहले जो कण थे उनकी संख्या और बटे में वियोजन से पहले जो कणों की संख्या थी उसकी रख देंगे। और जहाँ पे अब अगर आपको I पता चल जाएगा तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं वियोजन की मात्रा या वियोजन का दर निकालने का। तो वियोजन की मात्रा या वियोजन की दर निकालने के जो फार्मूला यूज करेंगे बेटा, वो यूज करेंगे आप अल्फा इक्वल I-1/n-1, जहाँ पे अल्फा होती है वियोजन की दर या वियोजन की मात्रा, I होता है वान ठाप गुणांक होता है, और यहाँ पर जो N है, यहाँ इस N और इस N में डिफरेंस है, ये N मोलों को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो N यूज हो रहा है, ये N यूज हो रहा है यौगिक के प्रति उत्पन्न आयनों की संख्या को। उत्पन्न आयनों की संख्या या मोलों की संख्या आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। समझ में है ना?
आप यहाँ पर भी n को यूज कर सकते हैं मोलों के लिए, लेकिन बशर्ते आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, अभी समझते हैं न्यूमेरिकल्स के माध्यम से। अब देखें कुछ अच्छा, वायुमंडल यदि आपको किसी सवाल में मिलीमीटर में दिया गया है, mm में दिया गया है, तो आपको यहाँ से ये मतलब एक इस वैल्यू आपको दे दी है मैंने, एक एटमॉस्फेयर होता है 760 mm के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है आप एटमॉस्फेयर में चेंज कर लेंगे परासरण दाब को, और या तो सेंटीमीटर में कर दिया है तो आप परासरण दाब को चेंज कर सकते हैं वायुमंडल में। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले, यदि आपसे किसी सवाल में जो है हिमांक अवनमन में क्वथनांक उन्नयन दे देता है आपसे, या हिमांक अवनमन दे देता है, और मोलल अवनमन स्थिरांक दे देता है, या मोललता दे देता है, तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम। या हिमांक अवनमन के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, जहाँ पर बेटा m होता है मोललता, यहाँ पर m का मतलब मोललता है, यहाँ पर m का मतलब अणुभार था। यहाँ पर जो m है, इस m का मतलब अणुभार है, इस m का मतलब अणुभार है, और इस m का मतलब मोललता है। ठीक है, और डेल्टा टी बी आपको मालूम है क्वथनांक उन्नयन होता है, और डेल्टा टी एफ आपका हिमांक अवनमन होता है, के बी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, के एफ आपका मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था हम लोगों ने, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखे हैं, आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर में जा कर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आशा करते हैं विद्यार्थियों कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले उसके बेसिक के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में ज़रूर बताते हैं आपको, तो ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात कि यदि किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रतिशत में मात्रा देने के बाद परासरण दाब पूछ रहा है, तो याद रखना प्रतिशत वाले सवालों में जो है आपको आयतन जो है वो 100 ml रखना पड़ेगा। वहाँ पे आयतन जो है 100 ml रखना है, अगर आपको प्रतिशत वाले सवालों में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। परासरण दाब पूछा जाता है प्रतिशत वाले सवालों में, जैसे कि 3% किसी पदार्थ की यदि 3% विलयन हेतु जो है हमें 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए, या 3% यूरिया के लिए जो है 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए, तो याद रखिए वहाँ पर जो आयतन यूज होगा, वॉल्यूम यूज होगा, वो हमें 100 रखना होगा, 100 ml। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ परासरण दाब से संबंधित, 3% यूरिया का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो बहुत प्यारा तरीका बताया आपको, प्रतिशत वाले सवाल हैं, इसका अर्थ होगा कि v का मान कितना होगा, v का मान होगा 100 ml। और आपको बताया था अभी फार्मूले में कि आयतन रखा जाता है लीटर में, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml होता है। तो 1 ml कितना हो जाएगा, 1 ml हो जाएगा 1/1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो 100 ml कितने हो जाएंगे, 100 ml हो जाएंगे आपके 100/1000, 1/10 लगभग 0.1 लीटर के बराबर हो जाएगा। मतलब v बराबर हो जाएगा 0.1 लीटर हो गया। ठीक, अब 3%, इसका मतलब है कि W कितना है, W है आपका 3 ग्राम है। 3% मतलब W कितना है, 3 ग्राम है। टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। और आपको मालूम है केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस में से 273 को ऐड करना पड़ता है। तो डिग्री सेल्सियस 27 है, 273 ऐड कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर कितना रखना, अगर केल्विन में चेंज करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। अच्छा, R या S की वैल्यू मालूम कितनी होती है, 0.082 होती है। ठीक, 0.082 लीटर ATM इंटू मोल इनवर्स
इंटू केल्विन इनवर्स होती है। हमें क्या निकालना है, हमें परासरण दाब P निकालना है। ठीक, ध्यान रखना कहीं कहीं पर P है, कहीं कहीं पर पाई भी है, पाई भी इसको कहते हैं। तो फार्मूला लगा दीजिए, PV बराबर W/m/ST और यूरिया का फार्मूला वो अणुभार निकाल लीजिए। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक, तो NH2 नाइट्रोजन का 14 होता है, एक है, हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हैं, तो 1 से गुणा 2 हो गया। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 2 हो गया। 14 2 16 12 28 16 44 और 2 46 14 60 हुआ। तो अणुभार कितना होगा यूरिया का अणुभार होगा 60 होगा। रखो, तो P निकालना है, V का मान 0.1 है और W का मान 3 है, M का मान 60 है, S का मान 0.082 है और टेम्परेचर कितना है 300 है। ठीक, ये इसको देखो, ये 60 से काटो 5 बार। ठीक, तो ये बच्चा तुम्हारा 3 0.082/5 और ये 0.1 नीचे आ जाएगा। ठीक, P बराबर इसका गुणा कर दो, दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, 1 2 3, ये 0 से ये 0 खत्म। तो क्या बचा, 3 बचा, 82 बचा, 5 बचा और नीचे कितना बचा, नीचे बचा 100। इसका गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 8 40 1 41 इंटू 3/100। P बराबर 3 का गुणा कर दो इसमें, 3 0 3 कम 3 3 चौके 12 और 100 से भाग लगा दो। परासरण दाब आ गया आपका 12.30 ATM। परासरण दाब कितना होगा, 12.30 होगा। आया समझ में? यहाँ पे V की वैल्यू, यहाँ पे W/m की वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी गई हम लोगों ने। फिर इसके बाद में ये 60 से हम लोग को काटा, 5 आया और उसके बाद में जो बचा था उसको लिख लिया, इसको इधर नीचे लिया है। इसके बाद इसका मल्टीपल किया हम लोगों ने और मल्टीपल करने के बाद में 100 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। आशा करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक प्रोटीन 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना, ये जो 200 सेंटीमीटर क्यूब लगा है ना, ये है आपका आयतन। आयतन की यूनिट होती है घन इकाई, आपने मैथ में पढ़ी होगी। और इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं, तो लीटर में चेंज करने के लिए हमको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है लगभग 200 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.2 लीटर। ठीक, उसके बाद 1.26 ग्राम, ये है हमारा स्मॉल w की वैल्यू कितनी, 1.26 ग्राम। मोलर द्रव्यमान लिखा हुआ है, ये है m की वैल्यू कितनी, 61.022 ग्राम मोल इनवर्स है। टेम्परेचर है 300 केल्विन। अच्छा जी, परासरण दाब पूछा है, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, PV बराबर W/m/ST होता है। ठीक, P और V का मान कितना बेटा 0.2 है, W का मान कितना है 1.26 है, M की वैल्यू 61.022 है, S की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 0.082। टेम्परेचर कितना है 300 है। देखो कुछ काम करो, दशमलव हटाओ, 1 2 3 0 बढ़ाओ, ये दशमलव हटाओ 3 0 बढ़ाओ, 1 2 3, ये दशमलव हटाओ, ये 2 0 बढ़ाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ भी दशमलव हटा लीजिए, इसके नीचे एक मान लेते हैं, दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, ये 0 बढ़ा हमारा। तो ये हो गया P बराबर 126 82 3 और ये 10 और ये 61.022 इंटू 2
इसका गुणा कर देंगे तो 126 और 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और ये 0 से गुणा, इन तीनों का मल्टीपल करेंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 बचा। ठीक, अब देखो P बराबर यहाँ पे 2460 और 126 का कर लेते हैं गुणा, 6 0 0, 6 छक्का 36 हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27 हासिल 2 और 6 दूनी 12, 2 14, 2 0, 2 छक्का 12 हासिल लगा 1, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4, 1 का गुणा करो, 0 6 4 2, 0 6 7 2 9, 4 9 13 6 19 हासिल 1 2 1 1 2 4 4 4 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1, तो कितना बचा 30 99 60, नीचे 122 0 44, 122 0 44, इसको डिवाइड कर लो, इसको जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 30 99 60 डिवाइड बाई 122 0 44, लगभग 2 बार जाएगा, ये 12 ये 30 2 बार जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, घटाओ बेटा, 10 में से 8 गए 2, 15 में से 8 गए 7, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 4 गए 6, दशमलव लगाइए 1 0 बढ़ाए। देखो ये 12, ये पकड़ो 65, 12 पंचे 60 और 13 पच्चे 65 ज़्यादा हो जाएगा लगभग, आ तो रहा 65 के इक्वल, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा 6 बार में, सॉरी 12 छक्का 72 ज़्यादा हो जाएगा, 12 पंचे 60 5 बार रहेगा, 5 से गुणा, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 और 2 12, 5 0 0 दिए 0 होगा बेटा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 5 1 कम 5 और 1 6, घटाओ 0 0 7 2 5, ये 8, ये 6 में से 5 गए 1 4, ये बता समथिंग। अब ये समथिंग जाएगा लगभग मेरे ख्याल से 4 टाइम, लगभग 4 टाइम हो सकता है, 4 टाइम जाए या 3 टाइम जाए, अकॉर्डिंग टू रूल जो होता है, दशमलव के बाद का यदि अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसको हटा दे, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो समथिंग, तो ये 2.5 आएगा आंसर इसका कितना आएगा 2.5 आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 2.5। आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कुछ नहीं, वैल्यू पहचानना सीख जाइए आप प्रत्येक न्यूमेरिकल्स में, और फार्मूला याद करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि फार्मूले में रखी गई जो वैल्यू हैं उनको पहचानना सीखें आप। जब तक आप सिंबल तो रख देंगे, आप उसमें तत्व भी रख देंगे, बशर्ते आप यदि आप तत्व को पहचान नहीं पाते तो फार्मूला रट के ही क्या करेंगे, रटना नहीं है, समझना है। सेंटी घन क्यूब या लीटर जो होता है V की वैल्यू होती है आयतन की होती, ग्राम जो होता है स्मॉल w या कैपिटल W होता है, और मोलर द्रव्यमान स्मॉल m अर्थात अणुभार होता है आपका, और केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल देखते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल्स का टाइप चेंज करते हैं। देख बेटा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, अब लिखा है एक जली विलयन में 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम में 373.0832 केल्विन पर उबलता है। तो बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा पूछी है। वियोजन की मात्रा मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अल्फा बताओ कितना होता है। ठीक, दिया है 12.48 ग्राम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये स्मॉल w की वैल्यू है 12.48 ग्राम। 1 किलोग्राम छोटी वाली स्मॉल w, बड़ी वाली कैपिटल W। कैपिटल W बराबर होता है, कैपिटल W है 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का मतलब है ये है हमारा 1000 ग्राम है। ठीक, अब 373.832 केल्विन पर उबलता है बेटा, ये T2 का मान है।
T2 का मान कितना है 373.0832 केल्विन पर। और T1 कितना होता है, जल कितने पर उबलता है, जल उबलता है 373 केल्विन पर। वियोजन की मात्रा Kb का मान दिया है, Kb बराबर कितना है, Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स है। स्मॉल m मतलब यहाँ पे m डैश मान लो बेटा, अणुभार BaCl2 का। BaCl2 कितना होता है, BaCl2 का अणुभार है 208.34 ग्राम मोल इनवर्स। इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, जो फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा। तो थोड़ी देर पहले अभी एक फार्मूला बताए थे हम तुमको, डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू स्मॉल m, जहाँ पे m क्या था, m मोललता थी। मोललता निकालने का फार्मूला बताए थे आपको, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। पहले लेक्चर में बताए थे बिलियन के, बताए थे। m की वैल्यू यहाँ उठा के पुटअप कर दो। तो जब m की वैल्यू यहाँ पे हम लोग उठा के पुटअप करेंगे तो डेल्टा TB बराबर क्या बन जाएगा, I इंटू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W बन जाएगा। अच्छा जी, चलिए तो स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। m डैश क्यों माना था, m डैश इसी वजह से माना था क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले फार्मूला ये क्या था, ये था डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू स्मॉल m, जहाँ पे स्मॉल m क्या थी, स्मॉल m यहाँ पर थी मोललता, इस वजह से m डैश मान लिया था मैंने। कुछ नहीं करना जी, वैल्यू रखे। अच्छा, I बराबर फार्मूला, क्योंकि हमको यहाँ से I निकालना है, क्या निकालना है, I फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा डेल्टा TB इंटू m डैश इंटू कैपिटल W अपॉन में KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000। वैल्यू रखते जाइए श्रीमान। डेल्टा TB की वैल्यू, अच्छा डेल्टा TB सबसे पहले तो निकाल लो यहाँ से। तो डेल्टा TB बराबर क्या बताया था पहले दूसरे लेक्चर में बिलियन के, T2 माइनस T1। तो T2 का मान है 373.0832 और T1 का मान है 373। इसको लेस करो तो T2 डेल्टा TB आपका निकल के आ जाएगा 0.0832 केल्विन निकल के आ जाएगा। अच्छा जी, रखो 0.0832। m डैश अणुभार कितना, अणुभार दिया है इन्होंने आपको 208.34 और कैपिटल W कितना है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। KB कितना है, KB है 0.52। स्मॉल w कितना है 12.48 और बटे में 1000 है श्रीमान। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो, दशमलव के बाद 4 अंक 4 जीरो, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक, 1 2 3 1 2 3 ख़त्म। जो बचा उसको नोट करो, 832 208 34 बटे 52 1248 इंटू 100 बचा, ठीक। इसका गुणा कर लो 208 34 और 832 का, ठीक। 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 और 1 10, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 8 चौके 32, 8 तियाँ 24, 3 27, 8 अट्ठे 64, 2 66, 8 दूनी 16, ख़त्म। जोड़ो 8 6 2 8 6 2 8, 1 5 6 7 13, हासिल लगा 1, 4 2 6 6 12 1 13, 6 6 12 1 13, 6 1 7 17। I बराबर 50 17 333 888, ठीक। अब गुणा कर लेते हैं हम लोग 1248 का, 1248 इंटू 52 का, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4,
5 अट्ठे 40, 5 सौ के 20 4 24, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 6 9 4 4 8 2 2 4 6, 64 896, उसके बाद में 00। ठीक, इससे इसको कर देते हैं हम लोग डिवाइड कर देंगे। इससे हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग डिवाइड। 64 89 600 डिवाइड बाई 17 333 888। इसको डिवाइड करेंगे समथिंग 2 बार। 3 2 5 2 7 3 3 6 2 8 0 0 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1 2 9 18 1 19 हासिल 1 2 8 16 17 हासिल 1 2 चौके 8 1 9 2 0 0 0 2 9 18 के 8 हासिल 1 सॉरी और 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1 2 9 18 19 हासिल 1 2 8 16 17 हासिल 1 2 चौके 8 1 9 2 छक्का 12 घटाओ 8 8 8 2 6 13 में से 9 गए बेटा 4 12 में से 7 गए 5 अब 12 में से 9 गए 3 6 में से 2 गए 4। अब ये जाएगा आपका लगभग 6 बार। 6 0 0 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3 6 9 54 3 57 की 7 हासिल 5 6 8 48 5 6 चौक 24 29 9 हासिल 2 6 छक्का 36 और 2 38 0 8 8 में से 6 गए 2 16 में से 7 गए 9 3 में से 3 गए 0 15 में से 9 गए 6 12 में से 8 गए 4। अब ये समथिंग जाएगा आपका 7 बार। 0 0 7 छक्का 42 2 हासिल लगा 4 7 9 4 67 के 7 हासिल 6 और 7 8 56 6 62 की 2 हासिल लगा 6 और 7 चौके 28 6 34 की 34 की 4 34 की 4 हासिल लगा 3 7 छक्का 42 3 45 लगभग 2.67 आ जाएगा। तो आई बराबर कितना है, आई बराबर आया 2.67 निकल के आया। अब इसके बाद बहुत बेसिक से आपको समझा रहे हैं बेटा कैलकुलेशन करके। इसके बाद जो है हमें अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है, अल्फ़ा बराबर अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था I-1/n-1, जहाँ पे n क्या थी, अणुओं की आयनों की संख्या थी। तो यौगिक कौन सा है, यौगिक है हमारे पास बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड का वियोजन करोगे तो ये टूटेगा आपका बेरियम प्लस आयन में और क्लोरीन ऋण आयन में। ठीक, तो यहाँ पे ये कितने मोल हैं, इसके ये 1 मोल, ये 2 मोल। तो नंबर ऑफ n कितने हो गए, 1 और 2 3 हो गए। रखो, अल्फ़ा निकालना है, i का मान 2.67 है, ये -1 है और n का मान 3 है, 3 में से 1 घटा। तो अल्फ़ा बराबर 1.67, 3 में से 1 गया 2, 2 से कर दो 1.67 को डिवाइड, तो ये लगभग 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दशमलव लगाइए, 1 0 बढ़ाइए, लगभग 8 बार, 2 अट्ठे 16 70 बचा, दशमलव लगाई है, 1 0 बढ़ा सकते हैं 3 बार, 600 100 बचेगा 5 बार, 0.835 आ जाएगा। ये आ गया आपका अल्फ़ा बराबर 0.835 आ गया। ठीक, वियोजन की मात्रा निकालनी, क्या निकालनी है, मात्रा, मतलब प्रतिशत में मात्रा निकालनी। प्रतिशत में निकालने के लिए आपको मालूम है कि जब किसी भी यौगिक को जो है या वैल्यू को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो अर्थात अल्फ़ा की जो मात्रा निकल के आएगी, जो मात्रा वियोजन की मात्रा निकल के आएगी वो आएगी आपकी 83.5%। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों, आपको यदि किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपसे वियोजन की मात्रा पूछता है या वांट आप गुणांक पूछता है तो आप जो न्यूमेरिकल्स अब लगा लेंगे, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलते चलते बेटा एक न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं,
उसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम का केमिस्ट्री का, वो एक पहले चैप्टर विलियन में न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन में न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके बाद आपका रासायनिक बलगतिकी, ये 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको वैद्युत रसायन के सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप तक पहुंचा दी है, और वैद्युत और इसके बाद रासायनिक बलगतिकी की भी पहुंचा दी है। और उसके बाद में ये आपका जो विलियन चैप्टर है, विलियन चैप्टर के भी आपको 2 पार्ट में न्यूमेरिकल्स दे चुका हूँ, ये लास्ट पार्ट न्यूमेरिकल्स का है। देखते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का। यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर, इसको केल्विन में चेंज करें कितना आएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, 273 ऐड करना। वायुमंडल पर, वायुमंडल परासरण दाब जो होता है तो P मतलब कितना हो गया, 0.75 वायुमंडल हो गया, ठीक। 2.5 लीटर मतलब V का मान कितना है, 2.5 लीटर है। जल की मात्रा I का मान कितना है, I बराबर है 2.47। मात्रा परिकलित करनी है, स्मॉल w निकालना है इसमें हमें, इसमें क्या निकालना है, स्मॉल w निकालना है। और कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ से अणुभार निकाल लो, तो कैल्शियम कितना होता है 40 और 35.5 इंटू 2 तो 40 + 71 111 होगा। अणुभार कितना होगा, 111 होगा। तो फार्मूला होता है PV बराबर होता है W/m/S/T, इसमें I का गुणा कर दीजिए, ठीक। तो फार्मूला बनेगा PV बराबर W/m/S/T/I। P का मान है 0.75, V का मान है 2.5, स्मॉल w निकालना है, M का मान है 111, S का मान होता है 0.082, T का मान है 300 और I का मान है 2.47, ठीक बेटा। ये दशमलव बाद 1 2 3 अंक 3 0, ये दशमलव बाद 2 अंक 2 0, ठीक। ये दशमलव बाद 2 अंक दी, ये दशमलव बाद 1 अंक 1 0, 1 2 3, 1 2 3 खत्म, 1 और 1 ये 2 खत्म, क्या बचा 75 इंटू 25 बटे 82 इंटू 3 इंटू 247 इंटू 111। ये समझना क्रॉस गुणा, ये इसके साथ और ये सारे कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो देखो ये 3 से काटो, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 से कितना कटेगा 25, तो W बराबर बच्चा 25 इंटू 25 इंटू 111 बटे 82 इंटू 247, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 111 बटे 82 इंटू 247, ठीक। मल्टीपल कर लो 625 इंटू 111, 5 2 6, 5 2 6 और 5 2 6, 5 2 5, 7 6 2 8 5 13, 6 2 8 1 9 6। स्मॉल w बराबर 69,375 और उसका 82 इंटू 247, तो 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4, 8 सत्ते 56, 8 चौके 32, 5 37, 8 दूनी 16, 3 19, 4 9 6 15, 7 4 11 1 12, 9 1 10, 1 1 2। ये बच्चा हमारा 20,254, ठीक। अब क्या करो बेटा, अब आपको करना ये है 20,254 में जो है उनका 69,375 में लगा दो भाग, समथिंग 3 बार जाएगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। इसको कर लो लेस, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 6 गया 3, 13 में से 7 गया 6, 8, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, ये समथिंग जाएगा 4 बार।
बेटा यहाँ से स्मॉल w जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 3.4 ग्राम। स्मॉल w कितना आएगा? स्मॉल w आएगा यहाँ से आपका 3.4 ग्राम। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों कि आपको आज का लेक्चर, आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आपसे एक बार फिर से कह रहे हैं कि समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, तो और बाकी मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन जो है पूरे आपके 3 चैप्टर थे न्यूमेरिकल्स के। एक आपका विलयन है, एक आपका वैद्युत रसायन है और एक आपका जो है रासायनिक बलगतिकी है। जो कि तीनों चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल्स बना चुका हूँ। सारे न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे वीडियो जो हैं हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 100 एकेडमी पर उपलब्ध हैं। आपको मिशन 100 एकेडमी पे जाना है और उसके बाद इसकी प्लेलिस्ट 12th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट जो है हमारी, और 12th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाएंगे। आप चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट 12th केमिस्ट्री खोल करके देखिए। आपको सारे चैप्टर के जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और साथ में आपको जो है IUPAC पद्धति जो कि चैप्टर नंबर 6वां है, 5वां चैप्टर है आपका उपसह संयोजन यौगिक। तो उसमें जो कि बहुत महत्वपूर्ण IUPAC लगभग 4 से 5 नंबर की IUPAC हर साल, हर बोर्ड में, हर सेट में पूछी जाती हैं, वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट 12th केमिस्ट्री मिलेगी। तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक में, एक न्यू चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।